ओम शांति। ओम शांति। हमारे पाल भाई है, उदयपुर के रास्ते ड्राइविंग कर रहे हैं और पाल भाई को प्रेरणा ही है कि कर्मों की गति के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे 2-4-5 मिनट की। तो आप सुनेंगे पाल भाई के तो किस तरह कर्मों की गति क्या होती है। तो पाल भाई थोड़ा बताएंगे आप क्या कर्मों की गति के बारे में कुछ। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम उदयपुर गए थे, ईश्वर भाई और हम जी अभी वापस जा रहे हैं आबू की ओर। जी तो ईश्वर भाई बोल रहे हैं कर्मों की गति क्या होती है, उसके ऊपर थोड़ा सुनाओ। जी तो एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। जी बाबा ने कहा है जी बच्चे कर्मों के गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं। अच्छा। बाबा ने कहा है आप किसी की गलती को फैलाते हैं, किसी की बुराई में हाँ में हाँ करते हैं, किसी की ग्लानि करते हैं। जी तो बाबा ने कहा कर्मों की गति जो है ऐसा है, आज आप किसी की एक ग्लानि करते हैं, कल वह आपकी दुगुनी ग्लानि करेगा। इसलिए कर्मों के गति के ज्ञान में के सूक्ष्म पापों को जान, इन पापों से मुक्त बनो, बाबा बोलता है। अच्छा। तो इसके ऊपर एक कहानी मेरे को याद आई। जी क्या कहानी पाल भाइयों? अकबर महाराज थे ना जी, भारत में, जब उनका शासन था जी तो उनसे संबंधित एक कहानी याद आ गया। जी महाराज अकबर का जी जो मालिश करने वाला और सेविंग करने वाला हज्जाम था जी, वो जो है एक दिन महाराज का मालिश करते करते और सेविंग करते करते क्या था, महाराज अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जी। 9 रत्नों में से एक बीरबल थे जी। तो बीरबल प्रकांड विद्वान थे। अच्छा। तो उनसे हर किसी की जेलसी होती थी। अच्छा। तो लोग सोचते थे किसी तरह बीरबल मर जाए तो हम लोगों को महाराज पसंद करेंगे और हम लोगों का नाम बाला होगा। अच्छा। हम लोगों की यश फैलेगी, कीर्ति फैलेगी। जी। लेकिन एक दिन क्या हुआ जी, जब हज्जाम जो है अन्य मंत्रियों के साथ मिला हुआ था तो वो भी चाहता था कि इसी तरह जो है ये बीरबल चला जाए इस संसार से, जी तो हम लोगों का चलेगा। अच्छा। महाराजा के पास हाँ हाँ, हम लोगों की सत्ता बोलेगी। जी। तो एक दिन मालिश करते करते हाँ, क्या? महाराजा को हज्जाम बोलता है महाराज आपके पूर्वजों को स्वर्ग गए बहुत दिन हो गया। हाँ, लेकिन उनका कोई खोज खबर नहीं है। अच्छा। वो कैसे हैं, किस हालत में हैं, ये कोई नहीं जानता। हाँ जी। तो आपके पूर्वजों को स्वर्ग गए, इतने दिन बीत गए जी, वे किस हालत में है, कैसे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है जी। तो महाराज अकबर ने कहा उनका कैसे पता किया जाए? बोले महाराज बीरबल को भेज देते हैं। अच्छा। बीरबल पता करके आ जाएंगे। अच्छा। कि आपके पूर्वज किस हालत में है। हाँ। तो फिर क्या हुआ जी, महाराज ने हज्जाम से पूछा कि बीरबल जाएगा कैसे। हाँ। तो महल के अंदर 4 दीवारी होती है ना, दीवार होते हैं, बाउंड्री। तो कैंपस के अंदर एक कोने में उसने राय दी हज्जाम ने महाराज को। बोले महाराज यहाँ पर 6 फीट का गड्ढा खोद देते हैं और इसमें लकड़ी डाल देंगे और फिर बीरबल को खड़ा कर देंगे, फिर लकड़ी डाल देंगे। अच्छा। फिर उसमें आग लगा देंगे। आग लगा देंगे तो बीरबल जो है वो धुएं के सहारे स्वर्ग से ऊपर चला जाएगा। अच्छा। बोले ठीक है। बोले माना उसको खत्म करने का प्लान तक कुल मिला। हाँ। फिर क्या हुआ, बीरबल को बुलाया गया। बीरबल को बुलाया गया
तो महाराज अकबर ने बीरबल को कहा कि बीरबल ऐसी ऐसी बात है, हमारे पूर्वज जो है स्वर्ग गए हैं, उनकी क्या हालत है, कैसी हालत है, ये आप पता लगाने के लिए स्वर्ग जाइए। जी। तो ठीक है बोला बीरबल। तो कैसे जाना है, क्या है? तो ये जगह है, इस जगह पर गड्ढा खोदा जाएगा, यहाँ पर लकड़ी आपको खड़ा करके लकड़ी डाल दिया जाएगा, लकड़ी डालने के बाद आग लगा दी जाएगी और धुएं के सहारे आप स्वर्ग चले जाएंगे। अच्छा। तो बीरबल ठीक है बोला। ठीक है बोला। फिर बोले मेरे को महाराज 6 महीने का समय दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। अच्छा। तो अकबर महाराज ने ठीक है बोला। अच्छा। तो ये कहानी शायद फतेहपुर सीकरी की है। अच्छा। जब फतेहपुर सीकरी को महाराज अकबर ने अपना राजधानी बनाया था। अच्छा। तो मैं फतेहपुर सीकरी गया था, तो देखा महल से थोड़ी दूर पर बीरबल का महल है। अच्छा। छोटा सा, उसका रहने का स्थान। अच्छा अच्छा। तो महल से जो राजा का महल था अकबर महाराज का, जी, वहां से थोड़ी दूर पर बीरबल जो है अपने घर गया। तो बीरबल उदास था। तो बीरबल की जो बेटी थी वो बहुत होशियार थी। अच्छा। तो उस दिन घर गया तो देखा पापा तो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन आज उदास हैं। तो उन्होंने कारण पूछा। कारण पूछा तो बेटा ऐसी ऐसी बात है। बोले ठीक है कोई बात नहीं पापा, चिंता मत कीजिए। उन्होंने जो 6 महीना का समय लिया था, तो सुरंग जहाँ पर उसको गड्ढा खोदा गया था, जहाँ पर आग लगानी थी, वहां से घर तक उसकी बेटी ने सुरंग खोदवा दिया। अच्छा। और निश्चित समय पर, नियत समय पर बीरबल को खड़ा किया गया। और इतनी छोटी पतली दीवार बची थी जो एक ऐसे मुक्का मारने से वो गिर जाता। अच्छा। इतनी दीवार बची थी सुरंग और उस गड्ढे में। तो बीरबल को खड़ा किया गया, लकड़ी डाल दिया गया और आग लगा दी गई। अच्छा। आग लगा दी गई, ठीक है। अब बीरबल जो है वो दीवार जो बचा था सुरंग के दरवाजे, वहां मुक्का मारा। मुक्का मारने के बाद वहां से पार हो गया और गाय भैंस का हड्डी उसमें डाल दिया। अच्छा। गड्ढे में। अब गया। इस तरह सुरंग होगा अंदर अंदर। जी। चला गया, फिर वहां से निकल गया आगे। हाँ, अपने घर में जाकर रहा 6 महीने तक। जी। 6 महीने तक मस्त घी वगैरह खाया। अच्छा। घर में रहा, आराम से खाना पीना खाया, घी वगैरह खा के एकदम पहलवान हो गया। अच्छा। और दाढ़ी बढ़ाड़ी बड़ी बड़ी। अच्छा। जैसे सिखों की दाढ़ी होती है ना, सिख भाइयों की, ऐसे। फिर 6 महीने के बाद एक दिन हज्जाम जब मालिश करता था, उसी समय बीरबल प्रकट हो गया। तो महाराज बोले आ गए बीरबल हमारे पूर्वजों का समाचार लेकर के। तो हज्जाम तो एकदम हक्का बक्का रह गया। चौंक गया। बोले बीरबल तो मर गया था, कैसे आ गया? तो बोले जी महाराज, मैं समाचार लेके आ गया। कैसे हैं? बोले वहां पर तो स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती है। आप मेरे को देख रहे हैं, मैं कितना मोटा हो गया हूँ खा खा के, एकदम पहलवान बन गया हूँ। वहां तो घी दूध की कोई कमी नहीं है, एकदम सुख शांति से सब रहते हैं वहां। फिर आपकी दाढ़ी कैसी बढ़ी हुई है? हाँ महाराज, वहां पर एक ही चीज की कमी है, वहां पर हज्जाम नहीं है। अच्छा। तो हज्जाम वहां पर भेज। तो बोले ठीक है, हज्जाम आज के आज भेज देते हैं। फिर क्या था, गड्ढा तो तैयार था, लकड़ियां भी तैयार थी। हज्जाम महाराज को कर दिया गया, गड्ढे में खड़ा कर दिया गया और आग लगा दी गई। बीरबल महाराज तो स्वर्ग नहीं गए, लेकिन हज्जाम जी चले गए, जल के स्वाहा हो गए और धुआं के सहारे स्वर्ग चले गए। तो ये कहावत, ये कहानी इसलिए बताई जाती है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, तो जो दूसरे को गिराने के लिए सोचता है, उसके लिए कहा जाता है भगवान उसके लिए गड्ढा पहले से तैयार रखा है। अच्छा। ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है, ना आप किसी की टांग खींचने की कोशिश करो, ना किसी का अहित करने का सोचो, क्योंकि कर्म की गति ऐसी और लौट के हमारे पास ही आती है। जी। इसलिए
सभी से नम्र निवेदन है, कर्मों की गूढ़ी गति को समझें, न किसी की ग्लानि करें, न बुराई करें, न किसी की बुराई सुनते हुए हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि वापस लौट के हमारे पास ही आता है जी। ये खास उदाहरण हज्जाम का महाराज अकबर का आया गया है। पाल भाई, इसमें न्यूटन का सिद्धांत में बताते हैं जी, वो जो 4 बॉल लगे होते हैं, तो पहला बॉल से दूसरे बॉल को मारते, वो लास्ट बॉल में टकरा के फिर पहले बॉल को रिवर्स आता है तो उसका भी एक सिद्धांत है, ध्वनि प्रतिध्वनि। ठीक है ईश्वर भाई, थैंक यू पाल भाई, ओम शांति। बहुत अच्छा लगा आपका, हमें कर्मों के बारे में आपने बताया, कर्मों का सिद्धांत, तो हमें बहुत मजा आया। धन्यवाद आपका, थैंक यू। ओम शांति। ओम